नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप के बाद एक्स पार्टनर क्या वापस आते हैं, क्या ब्रेकअप कर देने के बाद जो एक्स पार्टनर छोड़ के आपको चला गया, क्या एक्चुअल में वो वापस आते हैं या फिर सब कुछ फिलॉसफी ही है, सब कुछ बातें ही हैं या फिर सब कुछ कहने की ही बातें हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी लोग पूछते हैं इसको कि आखिर ऐसा होता भी है क्या। क्योंकि कई लोगों का जब ब्रेकअप होता है तो उन्होंने अपने एक्स का जो होता है क्रूड चेहरा देखा होता है, रूड चेहरा देखा होता है और उन्हें लगने लगता है कि भैया अभी इंसान वापस नहीं आएगा। तो इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखो मेरे दोस्त, जो सवाल है कि भैया एक्स पार्टनर वापस आते हैं कि नहीं आते, उस पर मेरा एक क्लियर जवाब है। देखो मेरे दोस्त, आते तो अच्छे हैं, झुकते तो अच्छे हैं, लेकिन वही है कि झुकाने वाला होना चाहिए और काम करने वाला होना चाहिए। पर मेरे दोस्त, झुकता हर कोई है, बस झुकाने वाला होना चाहिए। और वापस हर कोई आता है, लेकिन भैया उतना काम करने वाला होना चाहिए। अब होता क्या है एग्जैक्टली मैं बताता हूँ कि अब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो तुम्हें भी पता है कि अपने आप को बचा के रखना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां नहीं उड़ानी है, लेकिन तुम हमेशा आसान रास्ता चुनते हो। तो वहाँ पर दो ऑप्शन रहते हैं, या तो तुम उस इंसान से कनेक्शन काट दो और अपने आप को ठीक कर लो, या फिर उस इंसान से रिक्वेस्ट कर लो। अब रिक्वेस्ट करना आसान होता है, तुम्हें लगता है कि अब तक वो इंसान मान जाए। अच्छा, ब्रेकअप हो जाने के बाद इतना ढेर सारा नशा हो जाता है तुम्हें उस एक्स पार्टनर का कि तुम्हें लगता है कि भाई अब एक्स पार्टनर तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो ज़िंदगी कटनी ही ना है। क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा समय बिताया होता है उसके साथ, तो हर चीज़ तुम उसके साथ इमेजिन करते हो। जो तुम्हारी शहर की गलियाँ होती हैं वो देखते हो, तुम्हें वो याद आती है। तुम अपना मोबाइल फ़ोन देखते हो, तुम्हें ये याद आने लगता है कि भैया इस मोबाइल फ़ोन से मैंने कितनी बातें की हैं। दुनिया भर की उसकी मेमोरीज तुम्हारे पास रहती हैं, ठीक है, जो कि वो भी अस्थायी हैं। क्योंकि तुम्हें आज तलब लग रही है क्योंकि उस इंसान ने तुम्हें मना कर दिया है रिलेशनशिप के लिए। उस इंसान ने चलते रिलेशनशिप में बोल दिया है कि देखो भैया अब अपना अपना रास्ता देख लो, रिलेशनशिप हमसे ना हो पाएगा। वो तो रिलेशनशिप के खुमार से निकल चुका है, लेकिन तुम अभी भी उसमें फंसे हुआ हो। तो तुम्हें लग रहा है अरे इसने मना कैसे कर दिया, अब बिना रिलेशनशिप के रहेंगे कैसे भैया, ऐसा कैसे हमारी चलेगी, कैसे कटेगी हमारी। तब तुम यहाँ पे तुम रिक्वेस्ट करने लग जाते हो, ठीक। और तुम ऐसे में अपने आप को ठीक नहीं कर पाते हो। अगर एक्स पार्टनर वापस आना भी चाहे तो तुम उसे क्या मौका देते हो। अगर एक्स एक बार मूड बना ले कि भाई हम चलो वापस चलते हैं, भाई याद आ रही है, चलो चलते हैं, रिकन्सिडर करते हैं रिलेशनशिप को। अब यहाँ पे वो देखता है कि तुम सवाल जवाब कर रहे हो, नहीं भी सवाल जवाब कर रहे हो तो तुम इमोशनल हो, सेंटी हो, पहले से बिहेव ही नहीं कर रहे हो। उस इंसान को वो पुराना इंसान मिलता ही नहीं है। अभी तुम अपने आप को देखो, तुम कितने बदल चुके हो। रिलेशनशिप की शुरुआत में खुद को देखो, अभी अपने आप को देखो, बहुत ही डिफरेंस पाओगे। क्या क्या डिफरेंस है ये तुम्हें पता है। तुम तब सेंटी नहीं थे, अब सेंटी हो गए हो। तब तुम नीडी नहीं थे, अब तुम नीडी हो गए हो, ठीक है। रही बात उस इंसान के वापस आने की, तो वो इंसान के वापस आने की पॉसिबिलिटी 100% के भी ऊपर है। रीज़न, क्योंकि वो इंसान तभी तक बचा हुआ है जब तक कि तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, जब तक कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है, जब तक कि तुम नीडी बने हुए, जब तक कि उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि तुम कहीं नहीं जाओगे। उसके दिमाग में पता क्या बैठा हुआ है कि वो 5 साल बाद भी आएगा ना रिलेशनशिप के लिए, बोलेगा तुम दौड़े दौड़े आ जाओगे और तुम हाँ कर दोगे। उसे लगता है दुनिया ऐसे ही चलेगी, इस वजह से वो इंसान बचा हुआ है। वो वापस नहीं आएगा। वो नहीं आने वाला होता कौन है मेरे दोस्त, सिर्फ मुझे ये बताओ। उसे जितना तुम उसका नखरा बर्दाश्त कर लेते हो, क्या उसका 10% भी, क्या 10% बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मेरे दोस्त, क्या 1% या ½ % भी कोई बर्दाश्त कर पाता होगा? नहीं, क्योंकि तुम बर्दाश्त करते हो, क्योंकि तुम यहाँ पे सेल्फिश बन जाते हो। तुम्हें यहाँ पे डर लगने लगता है कहीं मैंने अगर अपने एक्स पार्टनर से रियल बातें कर ली। रियल बातें करने का मतलब है अगर वो इंसान ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है तब तुम उस इंसान से दबोगे। तुम सोचोगे कहीं मैंने इसका रिएक्ट कर दिया है, फिर रियल बातें, रॉ एंड रियल बातें मैंने की तो कहीं वो इंसान नाराज़ ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए, तो वैसे ही बात नहीं कर रहा, ब्रेकअप कर रहा है और कहीं छोड़ के ना चला जाए। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। कोई इंसान किसी को छोड़ के नहीं जा सकता अगर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जिंदा है। पता है वो इंसान तुमको मना इतने इजीली क्यों कर देता है? क्योंकि तुम अवेलेबल रहते हो। जरा एक बार उसे मना करके देखो, एक बार उसका कॉल आए क्या तो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, और तुम बड़े प्रेम से कह को अच्छा ठीक है भाई जैसी मर्जी, खुजली मचने लगेगी उसे अंदर की कि तुमने कैसे मना कर दिया। क्योंकि अब उसके कानों को आदत हो गई है कि वो रिलेशनशिप के लिए ना बोले और तुम उसके पैरों में गिर जाओ, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये चीज़ें होती है, तो इन चीज़ों को मेरे दोस्त तुम्हें सही करना है। और तुम करते क्या हो, तुम स्टॉक करने लगते हो। स्टॉक करने का नुकसान मेरे दोस्त पता है क्या है? स्टॉक करने का नुकसान है कि तुम एक पार्ट टाइम जॉब पकड़ लेते हो। पार्ट टाइम क्या कहो, फुल टाइम जॉब पकड़ लेते हो, उसको स्टॉक करने की, देखने की क्या कर रहा है। तुम्हें 10-15 दिन में रट जाता है कि भैया 2 से 5 के बीच में तुम्हारा एक्स ऑनलाइन आता है, 7 से 9 के बीच में लगातार बना रहता है, इतने टाइम पे ये करता है, हर दूसरे दिन पे डीपी चेंज करता है, दिन भर में 25 स्टेटस लगाता है, 25 में 20 स्टेटस रोमांटिक होते हैं, 5 सैड वाले होते हैं। और वही देख के तुम दुनिया भर का अपने दिमाग में जाला बुन लेते हो, दुनिया भर की स्टोरी बना लेते हो। कहीं वो 3rd पर्सन में इन्वॉल्व है, कहीं वो बहुत ज़्यादा खुश है,
कहीं उसे याद आ रही है, दुनिया भर की चीज़ें, और ये सोच सोच के दिमाग सुझा लेते हो। उसका एक स्टेटस है, एक डीपी चेंज होती है तो तुम उसको रात भर सोचते हो, रात भर सोच सोच के फेक सिनेरियो दिमाग में बना के परेशान होते रहते हो। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में सारी चीज़ रैंडम होती है, वहाँ पे स्टोरी ही अलग होती है। ठीक है, तो अपने एक्स को स्टॉक करना बंद करो मेरे दोस्त। जितनी बार देखोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होगा। उसको देख के क्या ही तुम्हें लगेगा, यही तो लगेगा कि ये इंसान इसको हम पा नहीं पा रहे हैं। हर बार कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ेंगी, और कहीं उसने हंसते हुए फोटो लगा दी तो तुम्हारे दिल पे तो छुरियाँ ही चल जाएंगी। तब तुम्हें लगेगा यार ये तो ब्रेकअप करके बड़ा खुश है। भैया यहाँ पे हमारी हालत ख़राब हुई जा रही है, यहाँ पे हम परेशान हो रहे हैं। ब्रेकअप कैसे एक एक दिन काट रहे हैं, ब्रेकअप हो गया और ये इंसान मज़े में, और भैया वो इंसान मज़े में ही रहेगा क्योंकि वो इंसान ब्रेकअप करके गया है। वो इंसान को आज़ादी मिल गई है, तो आज़ादी मिलने के बाद आदमी खुशी रहता है। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत कड़वी बात हो गई यार, ये कैसे कोई ऐसे कर सकता है, सच्चा प्यार एंड ऑल दुनिया भर की तुम दलीलें दोगे। लेकिन मैं दो सच्चे प्यार को कहाँ घुसा रहे हो यहाँ पे। यहाँ सबसे मेन मोटिव है अपने आप को सही करना। सच्चे प्यार की बात करें तो हम भी तो कहेंगे तुम सच्चा प्यार नहीं करते हो, तभी तो उसके पीछे पड़े हुए हाथ दोगे। भैया इतना सच्चा प्यार तुम्हारा था तो छोड़ के साइड क्यों नहीं हो गए तुम? क्यों लगातार उस इंसान के पीछे भाग रहे हो जिसने तुम्हारी इज्जत नहीं की है? उस इंसान के पास क्या लेने जा रहे हो मेरे दोस्त? क्या चाहते हो कि वो इंसान के लगातार तुम्हें मतलब डाउनग्रेड करता रहे? एक बार बता दो मेरे दोस्त, वो पूरे दुनिया के लिए बहुत ही स्वीट है, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा शांत इंसान है, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा सभ्य इंसान है, और तुम्हारे लिए बदतमीज़ है केवल क्योंकि अब उसे आदत हो गई है। जैसे तुम्हें आदत हो गई है ना, तुम किसी और की सुनते नहीं हो। ठीक है, कोई तुम्हें बोल दे तुम्हें गुस्सा आ जाता है, लेकिन तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हें कुछ बोले तो तुम उसकी बात इग्नोर कर देते हो। तो 4 गालियाँ दे तुम बर्दाश्त कर जाते हो, किसी और की बात तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। तो भैया ये सब साइकोलॉजिकल फैक्ट है, आदतें हैं तुम्हारी, इन्हीं को सुधारना है। और यही सुधार लोगे तो एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा। एक्स पार्टनर का आना बहुत ही आसान होता है। अभी तो अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, चीज़ें सही होंगी, नॉर्मल बिहेव करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली एक्स वापस आता है। भैया एक बार बताऊं, तुम्हारे साथ अगर रिलेशनशिप प्रॉपर रहा है तो एक ना एक बार तो 3, 4, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, वो इंसान एक बार तो रियलाइज़ करने आएगा ही आएगा कि भैया हमसे गलती हो गई। क्योंकि वो तभी तक बचा हुआ है जब तक तुम आशिक बन के घूम रहे हो। ठीक है, उसके लिए वो तभी तक बचा हुआ है क्योंकि उसके वो परमानेंट रिलैक्स है, उसे पता है कि तुम कहीं नहीं गए हो। तो ये चीज़ समझो, इस चीज़ को टारगेट करो अपनी प्रॉब्लम को। ठीक है कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हारी यही है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है। प्रॉब्लम यही है तुम्हारी सेल्फ स्टीम से तुमने जोड़ रखा है। प्रॉब्लम यही है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है। और प्रॉब्लम यही है कि तुम्हारा इमोशनली ब्रेक डाउन हुआ है, तुम इमोशनली स्टेबल नहीं हो और नॉर्मल बातें तुम नहीं कर पाते हो उस इंसान से। सेंटी बातें करते हो, इमोशनल बातें करते हो, सवाल जवाब करते हो, ये सब छोड़ना है। ठीक है, नॉर्मल रहने की प्रैक्टिस करनी है, इमोशनली स्टेबल बनना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी है, तभी वो इंसान वापस आएगा। अगर इसके बाद भी मेरे दोस्त कोई कन्फ्यूजन बची है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर दो, मैं फिर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में जो मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में